दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुशखबरी को लेकर, खुशखबरी के बारे में। नई शिक्षक भर्ती के संबंध में यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश जारी कर दिया गया है। आपको जानकारी डिटेल में दी जाएगी, वो भी रियल ऑथेंटिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही साथ एलटी गेट शिक्षक भर्ती जीआईसी प्रवक्ता को लेकर विज्ञापन की योग्यता भी यहां से जारी कर दी गई है। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकेंगे, इसके अलावा क्या योग्यता होगी, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। खास तौर पे बीटीसी को लेकर जो सवाल है वो भी यहां से क्लियर कर दिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी 2023 नोटिफिकेशन को लेकर बात करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल शासन आदेश देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से ये शासन आदेश जारी किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश शासन ने इस शासन आदेश को जारी किया है तो इसमें कहीं ना कहीं और भी तमाम अधिकारियों को टैग किया जाता है, जैसे कि समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, इसके अलावा सचिव उत्तर प्रदेश शासन। साथ ही अगर बात की जाए तमाम जो विभाग अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी को, इसके अलावा तमाम समस्त मंडल आयुक्त, इसके अलावा जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश को, इन सभी के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से शासन आदेश जारी किया जाता है, जिसको आम भाषा में जीओबी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर। लेकिन अगर बात की जाए मुद्दे को लेकर, यह शासन आदेश क्यों जारी किया गया, किस भर्ती को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है शिक्षक भर्ती के बारे में। तो ये जो शासन आदेश आप सभी को देखने के लिए मिलता है, ये दो बड़ी शिक्षक भर्तियों के लिए है। अगर बात की जाए पहली शिक्षक भर्ती के बारे में, तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती। एलटी ग्रेड को लेकर यहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। दूसरी की अगर बात की जाए तो जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यही नोटिफिकेशन काम का है। कैसे, समझिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में एलटी, जीआईसी और प्रवक्ता के 10,000 से अधिक पदों का अध्याचन मिला था। पिछली बार 6,000 पदों पर विज्ञापन जारी होना था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ। उसकी खास वजह थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता, इसके अलावा और भी कई भर्तियों के अंदर कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर। कोर्ट ने क्या आदेश दिया था वो आप यहां से देख सकते हैं। अगर बात की जाए कृपया कार्मिक विभाग अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/9/2021 दिनांक 7 अक्टूबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका 656/2020 श्री विकास 80 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद के आदेश 17 सितंबर 2021 के अनुपालन में भर्ती के नियमों को विहित आहता के संबंध में समकक्ष आहता के संदर्भ निम्नवत आदेश निर्गत किया गया था। अब ये आदेश क्या था कि जहां कहीं भी भर्ती नियमों में विहित आहता के साथ साथ समकक्ष आहता का उल्लेख होगा, वहां पे चयन की प्रक्रिया प्रारंभ में पूर्व ही समकक्ष आहता को स्पष्ट करना होगा। यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके अलावा यूपी के सभी भर्ती बोर्ड को, कि भाई अगर आप भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं तो आप उसमें समकक्ष योग्यता के बारे में लिखने के बजाय साफ बता दें कि समकक्ष योग्यता होती क्या है, जिससे कि बाद में मामला न्यायालय में न जाए। अब इसी बात को लेकर जब उनके माध्यम से कहा जाता है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी भर्ती बोर्ड या फिर आयोग, इन सभी को कहा गया था। इसी के संबंध में शासन के माध्यम से आदेश जारी करते हुए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर योग्यता का निर्धारण कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा बिंदु 2 की अगर बात की जाए, अगर हम बात करें पहले नंबर पर, तो केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार के द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान के द्वारा अध्ययन में किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियों को स्नातक के रूप में मान्य होंगी। तो पहला नोटिफिकेशन ये कहता है कि किसी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय के माध्यम से अगर स्नातक की उपाधि दी गई है तो वो सभी की सभी जो स्नातक की उपाधि हैं वो पूरे तरीके से ग्रेजुएशन की भर्तियों में मान्य मानी जाएंगी। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थाओं द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जाएंगे। किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार या विनियामक या निकायों जैसी स्थिति में संबंधित आयोग के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है कि उपयुक्त समतुल्य केवल उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या फिर अन्य भर्ती संस्थानों के द्वारा सेवा नियमावली के अंतर विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा। अतः मुझे कहने का स्पष्ट हुआ है कि समकक्ष योग्यता के संबंध में जो जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मांगी गई थी, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, GIC प्रवक्ता के बारे में, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO को लेकर, इन सभी के संबंध में योग्यता विवाद के संबंध में जो मामला है वो शासन ने अब क्लोज कर दिया है और योग्यता का निर्धारण हो चुका है। यानी कि अगर आप नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार करें या फिर GIC प्रवक्ता का इंतजार करें या फिर खंड शिक्षा अधिकारी या इसके अलावा RO ARO या कोई और भर्ती जिसका विज्ञापन का आप इंतजार कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके सामने खुशखबरी ये है कि इस विज्ञापन को लेकर जो आपका इंतजार है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता के बारे में योग्यता का निर्धारण हो चुका है। अब सवाल आपके मन में होगा कि योग्यता के अंदर अगर कोई बदलाव हुआ है तो क्या BTC वाले अभ्यर्थियों को भी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका मिलेगा? तो यहाँ पे दोस्तों जो योग्यता का निर्धारण किया गया है वो समकक्ष योग्यता ग्रेजुएशन को लेकर बात की गई है। शासन के माध्यम से जो आदेश जारी हुआ है उसमें समकक्ष योग्यता LT ग्रेड के बारे में बात की गई है जो स्नातक की है, यानी कि ग्रेजुएशन की। अभी इसमें B.Ed के समकक्ष BTC को लेकर इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि एक बार मामला न्यायालय में गया था जब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पहले निकाली गई थी और खंड शिक्षा अधिकारी भी निकाली थी, तो BTC वाले अभ्यर्थी ने याचिका दाखिल करके मांग की थी कि हमें भी आवेदन करने का मौका मिले, तो कोर्ट ने इसको अस्वीकार करते हुए NCTE से जवाब मांगा था और NCTE ने मना कर दिया था कि जो BTC और B.Ed है वो समकक्ष नहीं है, जिसके चलते उनको आवेदन करने का मौका नहीं मिला था। तो फिलहाल ये जो आदेश जारी किया गया है उसके आधार पर अभी BTC वाले अभ्यर्थी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन B.Ed वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, इन तीनों भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने शासन आदेश जारी कर दिया है। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन भर्तियों के विज्ञापन भी जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल ये थी अभी की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।